नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी के दिमाग में है। चाइना कितना स्ट्रांग है, क्या ये सुपर पावर दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, और अगर इंडिया के साथ वॉर हुआ तो क्या होगा। बात करते हैं मिलिट्री पावर की, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो किसी भी देश की असली स्ट्रेंथ का बैकबोन होता है। तो कौन ज्यादा पावरफुल है, इंडिया या चाइना? सबसे पहले एक्टिव ट्रूप और रिजर्व की बात करते हैं। चाइना के पास 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स और 5,10,000 रिजर्व है, जबकि इंडिया के पास 1.45 मिलियन एक्टिव और 1.15 मिलियन रिजर्व। नंबर में तो चाइना आगे है, लेकिन इंडिया के जवान हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स है। सियाचिन और गलवान जैसे एरियाज में उनका एक्सपीरियंस काबिले तारीफ है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो चाइना के पास 224 में लगभग 410 वॉरहेड्स और उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट किया है। इंडिया के पास 170 से ज्यादा वॉरहेड्स है और अग्निवीर मिसाइल बीजिंग तक रीच कर सकती। इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी उसे मोरली स्ट्रांग बनाती है, जबकि चाइना के क्लेम्स पर दुनिया को भरोसा कम है। डिफेंस बजट में भी फर्क है। चाइना हर साल $290 बिलियन से ज्यादा खर्च करता है, जबकि इंडिया का बजट $81 बिलियन के आसपास। लेकिन इंडिया का फोकस क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पर है। मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो चाइना के पास J-20 स्टेल्थ जेट्स, AI ड्रोन, साइबर वॉरफेयर और एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। इंडिया भी पीछे नहीं है। तेजस MK-1A, राफेल जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल, INS अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन और DRDO के हाइपरसोनिक प्रोग्राम उसे फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। एक और बड़ा फैक्टर है टेरेन एडवांटेज। इंडिया का हिमालयन एक्सपीरियंस जैसे कारगिल और सियाचिन उसे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में एज देता है, जबकि चाइना के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो सेक्टर्स है जो किसी भी देश की इकोनॉमिक पावर को डिफाइन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 5G इक्विपमेंट में चाइना को ग्लोबली सप्लाई चेन पर कब्जा है। एप्पल से लेकर टेस्ला तक सब कुछ चाइना में प्रोड्यूस होता है। बैटरी और रेयर अर्थ मिनरल्स में उनका डोमिनेंस है, लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव PLI स्कीम्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम आ रहा है। डिफेंस, एयरोस्पेस और EV सेक्टर में इंडिया का ग्रोथ तेजी से बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चाइना के पास हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो 350 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चलती है, वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स और मैग्नेटिक्स है। उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ग्लोबल इंफ्रा पर कंट्रोल बनाए हुए है। इंडिया भी एक्सप्रेसवे जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, भारतमाला प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटीज के साथ आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का UPI, ONDC और 5G रोल आउट दुनिया के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है। इकोनॉमी किसी भी देश का दिल होता है। तो चलो देखते हैं इंडिया और चाइना की इकोनॉमिक पावर का कंपैरिजन। 2024 में चाइना का नॉर्मल GDP लगभग $18 ट्रिलियन था, जबकि इंडिया का $3.7 ट्रिलियन के आसपास। नंबर्स में तो चाइना आगे है, लेकिन ग्रोथ रेट का खेल अलग है। इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 6.8 है, जो मेजर इकोनॉमिक्स में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जबकि चाइना की ग्रोथ रेट 4.5% है। जो चाइना के बीच वॉर हुआ तो क्या होगा? दोस्तों, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन रियलिस्टिक सोचेंगे। चाइना के पास ज्यादा सोल्जर्स और एडवांस वेपन्स है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। इंडियन आर्मी के पास 1.4 मिलियन सोल्जर्स है और हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल जेट्स और S-400 डिफेंस सिस्टम जैसे एसेट्स। लेकिन एक फुल स्केल वॉर ये दोनों देशों के लिए तबाही ला सकता है। चाइना के पास ज्यादा रिसोर्सेस है, लेकिन इंडिया का मोरल और स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसे क्वाड और US के साथ दोस्ती उससे बड़ा एडवांटेज देते हैं।